हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। इस वीडियो में हम बताएंगे रैशनल इंडिसेस का लॉ क्या होता है, वाइस इंडिसेस क्या होती है और मिलर इंडिसेस क्या होती है। तो इन तीनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल देख लिया था। ये जो है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का थर्ड लॉ है, जिसे कि आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लॉ को पढ़ने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज को हम पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। पहली चीज है यूनिट प्लेन और दूसरा है इंटरसेप्टर। तो यूनिट प्लेन क्या होती है, सबसे पहले हम एक फिगर को देखेंगे जो कि कुछ इस तरीके का फिगर होगा हमारे पास। और यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस होगा। दिस इज एक्स, ये वाई और ये जेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। ठीक, इस तरीके से हमें यहाँ पर बीच में ऐसे लाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें कि अभी आप भूल जाओ कि ये हमारे पास कुछ क्यूब है। हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को ध्यान में देंगे जो कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो आपको एल एम और ये एन दिख रहा है, ये होते हैं इनके इंटरसेप्ट। यानी कि जिस जगह पे ये काट रहे हैं फेसेस को, उसे हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। और ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ पर ओ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ से लेकर के इसकी दूरी, यहाँ से लेकर के इसकी दूरी, यहाँ से लेकर के इसकी दूरी, ये क्या कहलाती है? यूनिट प्लेन कहलाती है। तो यूनिट प्लेन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन। प्लेन का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा यूनिट प्लेन। और दूसरी चीज इंटरसेप्ट क्या होती है? ओरिजिन से जितना उसकी दूरी होती है उसे ही हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब आप समझ सकते हैं काटने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो एन है, यहाँ पर जो आप एन देख रहे हो, ये किसको काट रही है? ये किसको टच कर रही है? ई एफ ए बी को। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये इस फेस को जिस जगह पे कट करेगी उसे हम बोलेंगे यहाँ पर इंटरसेप्ट। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी दूरी है, ये कहलाती है आपकी इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझ लिया यूनिट प्लेन क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे कि जो रैशनल इंडिसेस है, ये कुछ इस तरीके का है कि द इंटरसेप्ट मेड बाय द एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर एदर। इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास क्रिस्टल प्रेजेंट होंगे, क्रिस्टल कल आपको हमने बताया था इस तरीके का कुछ यहाँ पर मान लेते हैं क्यूब है जो कि आइस का है, इसके अंदर क्रिस्टल प्रेजेंट है। और यहाँ पर हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को देखते हैं जो कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, क्रिस्टल जो भी प्रेजेंट होगा इस तरीके से यहाँ पर कटिंग होगी। और इसके एक्सिस जो यहाँ पर देखेंगे हम एक्स वाई और जेड एक्सिस, जो कि अभी नीचे आपने फिगर में देखा, वो हो गया क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के द्वारा यहाँ पर जो इंटरसेप्ट बनाया जाता है, ये यूनिट प्लेन के सेम हो सकता है। जैसे कि फिगर में हमने दिखाया था कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेन हमने माना था, ये इंटरसेप्ट के इक्वल हो सकता है। सेकंड चीज, ये जो होती है ये सिंपल होल नंबर मल्टीपल होती है यूनिट प्लेन की। हमेशा सिंपल मल्टीपल होगा, होल नंबर होगा। कभी भी ये जो है रैशनल नंबर्स में नहीं होती, इसे हमेशा हमें होल नंबर में ही दिखाना है। होल नंबर का ये मल्टीपल होता है। ठीक है, थर्ड चीज है वन और टू इंटरसेप्ट में बी इन्फिनिटिव इफ द फेस इज पैरेलल वन और टू एक्सेस। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस तरीके के बॉक्सेस यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें तीन एक्सिस प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है ये किसके पैरेलल है? इसके और इसके पैरेलल है। उसी तरीके से जेड एक्सिस है किसके पैरेलल है? इसके और इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर ये जो है इसके पैरेलल है, ये आप देखोगे, अगर ये आप इस बॉक्स को देखेंगे, ये फेस इधर जा रहा है, ये फेस भी इधर जा रहा है और ये लाइन भी इधर जा रहा है, तो ये सारे के सारे क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो कभी भी एक्स एक्सिस जो है इस प्लेन को कट नहीं करेगी और इस प्लेन को कट नहीं करेगी। तो ये हमेशा क्या होगा? इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो हमेशा इन्फिनिटिव होगा। तो वन और टू इंटरसेप्ट जो होते हैं वो इन्फिनिटिव हो सकते हैं अगर फेसेस जो होती है पैरेलल होती है एक दूसरे के। इसीलिए जो फेस होती है वो एक एक्सिस और दूसरे एक्सिस को कट नहीं करती। अगर वो पैरेलल नहीं है, मान लो कि आपका फेस इधर जा रहा है, ठीक है, एक फेस इधर जा रहा है, तो यहाँ पर ये कट कर सकती है। लेकिन अगर पैरेलल है, सारे की सारे ऐसे करके पैरेलल आपको दिख रहे हैं, तो ये कभी भी ये जाने वाला जो लाइन है ये इधर आकर के इसको कट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट बनेगा वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से समझते हैं क्या लिख रखा है इसने। क्रिस्टल में जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होता है उनके द्वारा जो इंटरसेप्ट बनाया जाता है वो यूनिट प्लेन के सेम हो सकता है। इंटरसेप्ट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और यूनिट प्लेन क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेन। तो इंटरसेप्ट यूनिट प्लेन के इक्वल हो सकता है। दूसरी चीज, ये हमेशा सिंपल होल नंबर मल्टीपल होते हैं यूनिट प्लेन के। तीसरी चीज, एक और दो इंटरसेप्ट जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे अगर वो पैरेलल है। उनका जो फेस होता है वो पैरेलल है, तो कभी भी वो एक्सिस जो होता है वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। हम आपको यहाँ पर एक फिगर से समझाते हैं। फिगर में क्या दिख रखा है? ये दोनों फिगर सेम है, यहाँ पर थोड़े से एरर की वजह से हमने कॉपी का जो है ये आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा करके दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है जिसका नाम है ए बी सी डी एक फेस का। यहाँ पर ई एफ हमने दे रखा है और यहाँ पर जी एच हो गया, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस तरीके से करके हमारे पास यहाँ पर क्यूब बन रखा है।
उसके बाद हमने कल आपको फेसेस के बारे में बताई थी। फेसेस क्या है? ये जो यहाँ पर जो प्लेन सरफेस दिख रही है, ये सारी की सारी फेसेस है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें 6 फेसेस देखने को मिलती है। उसके बाद हमने बताया था कि जो क्रिस्टल होते हैं वो अंदर से कुछ और दिख रहे होते हैं, बाहर से कुछ और दिख रहे होते हैं। तो अंदर में जब आप देखते हैं तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? फेसेस को कहीं-कहीं पर इंटरसेप्ट कर रही है, कहीं-कहीं पर कट कर रही है, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। फिर हमने इस इंटरसेप्ट को ऐसे करके अपनी इमेजिनरी लाइन से यहाँ पर इनको ड्रॉ किया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ गया, ठीक है? इन तीनों जहाँ-जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उनको हमने एक लाइन से मिला दिया, जो कि इमेजिनरी लाइन है। उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर उसको एक ओरिजिन दे दिया, जो कि बीच में किसी भी क्यूब का ओरिजिन होगा उसे हम O मानते हैं, एंड वहां से जहां पर ये कट कर रहा है इंटरसेप्ट, उससे हमने क्या किया, इसमें एक एक्सिस को बना दिया। एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस और एक होगा जेड एक्सिस। इस तरीके से यहाँ पर बना दिया और जहां-जहां पर इंटरसेप्ट था उनका हमने नाम दिया है। तो इस इंटरसेप्ट का नाम हो गया M, इसका नाम हो गया L और इसका नाम हो गया N। आई होप तुमको यहाँ पर फिगर क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूनिट प्लेन क्या होती है? जो O से लेकर के L तक की जो दूरी है, O से लेकर के M और O से लेकर के N, इसको हमने बोल रखा है यूनिट प्लेन। और ये जो होता है इंटरसेप्ट के बराबर होगी। इंटरसेप्ट भी यहाँ से लेकर के यहीं तक है ना। अगर हम ओरिजिन से देखें तो यहाँ से लेकर के M, यहाँ से लेकर के N, यहाँ से लेकर के L, तो ये भी इंटरसेप्ट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यूनिट प्लेन है ये इंटरसेप्ट के इक्वल होती है। तो वही रेशनल इंडिसेस में कहा जा रहा है कि इनका जो इंटरसेप्ट बनाया जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के द्वारा, ये यूनिट प्लेन के इक्वल होता है। सेकंड चीज हमने बताई कि ये हमेशा सिंपल होल नंबर में होंगे। ये जो यूनिट प्लेन है इसका अगर नाम मैं A दे दूं, इसका नाम B दे दूं, इसका नाम C दे दूं, तो ये हमेशा क्या करेंगे? सिंपल होल मल्टीपल होंगे। कहने का मतलब है कि अगर इस A का हमें यूनिट प्लेन दिखाता है तो इसे हम मान लो कि 2A लिख सकते हैं। तो ये 2 क्या है? सिंपल होल मल्टीपल है ना। उसी तरीके से B को मान लो कि हमने 3B दे रखा है, तो ये 3 यहाँ पर आया, तो ये भी होल नंबर होते हैं वो जो कि सिंपल होते हैं। तो ये सिंपल होल मल्टीपल होते हैं। तीसरी चीज जो कि ये बताता है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, जो एक एक्सिस दिख रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये कभी भी ऊपर वाले फेस को नीचे वाले फेस को नहीं काटेगी। ये एक फेस को काट रहा है तो इसी तरीके से ये लंबी भी बढ़ेगी तो इसी को काटेगी। पैरेलली अलाइन वालों को ये काटती नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इनका जो इंटरसेप्ट होता है वो हमेशा इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। इसको हम थोड़े अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको फिगर बता दिया। तो ऊपर का जो लॉ है यानी कि रैशनल इंडिसेस जो है, यहाँ पर हम फिगर ए से समझेंगे। ये फिगर ए है यहाँ पर, ये बी मत समझना, ठीक है। यहाँ पर इससे हम समझेंगे। तो ये देखो यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट क्या लिखा रखा था, एल एम और एन, जो कि फेसेस को कट कर रही थी, ठीक है। फेस के द्वारा जो इंटरसेप्ट बनाया जा रहा है वो एल एम एन है और यहाँ पर इनकी जो यूनिट है वो है 2A 2B 3C। तो 2A एक्स एक्सिस की ओर जो जा रही है यानी कि एल वाला जो जा रहा था वो बन गया। 2B जो है ये एम के लिए है, 3C जो है ये एन के लिए। ये क्या है? सिंपल होल नंबर होते हैं इस यूनिट प्लेन के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फिगर है इसमें हम क्या देखते हैं, केस ऑफ क्यूब क्रिस्टल द ओरिजिन इज O। यहाँ पर जो ओरिजिन है ये O है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, लाइज एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री। वो हमेशा कहाँ होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री में, यानी कि बीचों बीच हमेशा प्रेजेंट होगा। और इनके जो एक्सिस होते हैं वो OX हो गए, OY हो गए और OZ हो गए। और ये जो है हमेशा पैरेलल होते हैं एजेस के, जो कि फिगर में दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये OX हो गया, ये OY हो गया, ये OZ हो गया और ये हमेशा पैरेलल है, 90 डिग्री के कोण में यहाँ पर बने रहते हैं। ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन बाकी फेसेस के साथ ये हमेशा क्या होती है? पैरेलली अलाइन होते हैं। अगर आप Z को देखोगे तो इसके और इसके साथ पैरेलली है। अगर आप Y को देखोगे तो इसके साथ और इसके साथ ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम, सपोज द एक्सिस OX कट द फेस ABCD। अगर आपने OX को देखा होगा तो ये कहाँ पर कट रहा है? ABCD पे काट रहा है। कौन से पॉइंट पे? L पॉइंट पे काट रहा है। उसी तरीके से सेम अगर हम देखेंगे तो OY जो है और OZ जो है ये M और N को काट रहा है। इस तरीके से यहाँ पर देखो आप, ये जो L है ये कहाँ पर है? ये ABCD में प्रेजेंट है। उसी तरीके से ये जो M है यहाँ पर आप देखोगे तो ये किस में प्रेजेंट है? EFGH में प्रेजेंट है। और ये जो N है ये EFAB में प्रेजेंट है। इस तरीके से तो यहाँ पर OX OY और OZ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो OX जो है ABCD को L पॉइंट पे काटता है, उसी तरीके से OY जो है M पॉइंट पे काट रहा है और OZ जो है ये N पॉइंट पे काट रहा है। इफ LMN इज टेकन एज द यूनिट प्लेन देन इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट प्लेन ऑन द 3 एक्सिस। अगर LMN को अगर आप यूनिट प्लेन मान करके चलते हैं तो इंटरसेप्ट भी कितने होंगे? 3 एक्सिस पे होंगे, जो कि कौन कौन सा होगा? OL होगा, OM होगा और ON होगा। हमने बताया इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से जो उनकी डिस्टेंस होती है वही। तो ओरिजिन से डिस्टेंस L की हो जाएगी OL, OM हो जाएगा M का डिस्टेंस और ON हो जाएगी N की डिस्टेंस, ठीक है, जो कि यूनिट प्लेन के इक्वल हो गई। यही पहला रूल था रेशनल इंडिसेस का। सेकंड चीज, द फेस ABCD कट एक्स एक्सिस एट L। वही चीज है कि जो फेस ABCD है वो एक्स एक्सिस पे L पॉइंट पे काटता है, दैट इज मेड द सेम इंटरसेप्ट इज दैट मेड बाय यूनिट प्लेन। वही इंटरसेप्ट बन रहा है जो कि यूनिट प्लेन के द्वारा जो बन रहा था। बट इट डज नॉट कट वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एट ऑल। लेकिन कभी भी ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को नहीं काटेगा, ठीक है। ये जो एल है आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस दिख रहा है जहाँ पर एल प्रेजेंट है, ये
वाई को और जेड को नहीं काटेगा बिकॉज द टू एक्सेस आर पैरेलल टू दिस फेस, क्योंकि बाकी जो दोनों है ये इस फेस की पैरेलली होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट था, ये हमारे पास एक्स प्रेजेंट था। पैरेलली देखा जाएगा, इधर हमारे पास जेड प्रेजेंट है, इधर हमारे पास वाई प्रेजेंट है। तो ये जो वाई है, ये जो जेड है, इस फेस के अकॉर्डिंग क्या है, पैरेलली अलाइन होते हैं। ये हमें मान करके चलना होता है। इसीलिए कभी भी ये इनको तो कट नहीं करने वाली, या फिर एक्स जो है ये इनको कभी कट करने वाली नहीं है। In other words, the intercept made by face ABCD on y axis and z axis are infinity। तो हम बोल सकते हैं कि जो ABCD के द्वारा जो इंटरसेप्ट बनाया जाएगा y एक्सिस और z एक्सिस पे, वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। और यही था लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है। तो ये हो गया आपका पहला चीज। उसके बाद यहाँ पर वाइस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस को अलग वीडियो में भी बताया जा सकता था, लेकिन आपको यहीं पर बताना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर ऊपर वाला समझ में आ गया है तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाइस इंडिसेस क्या बोलता है, इफ फेसेस मेक इंटरसेप्ट एन ए एन बी एन सी। अगर यहाँ पर जो फेसेस है, यहाँ पर इंटरसेप्ट बना रही है एन ए पे, एन बी पे और एन सी पे। यहाँ पर एन क्या है, तो एन जो है यहाँ पर आपका ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया और ये सी के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है एन ए एन बी एन सी ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस द फेस में बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर ये जो है इंटरसेप्ट है तो इनका जो फेस होगा ये एन 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 डबल डैश से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो विस इंडिसेस को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इफ फेस मेक इंटरसेप्ट एन ए एन बी एन सी ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस द फेस में बी रिप्रेजेंटेड बाय ये। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है, जो इस तरीके से हमने देखा था, अगर ये एन ए है, ये आपका एन बी है एंड ये आपका एन सी है, तो जो भी फेसेस में ये प्रेजेंट होगी उसे हम क्या लिखेंगे, एन डैश एन डबल डैश एंड एन डबल डैश, यानी कि आगे वाला जो इनका नंबर है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर एन डबल डैश दस यूज रिप्रेजेंट टू फेस आर कॉल्ड वाइस इंडिसेस। तो यहाँ पर जो एन एन डबल डैश का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं और इसी को हम वाइस इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो आपका इंटरसेप्ट का आगे वाला जो नंबर होगा ना, इसे ही हम क्या कहेंगे, वाइस इंडिसेस कहेंगे। जैसे कि मान लो 3a है, 2b है एंड 4c है। ठीक है, तो ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये जो 4 है, ये आपको क्या बताता है, वाइस इंडिसेस होती है। जो 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये आपके वाइस इंडिसेस होगी। ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है मिलर इंडिसेस। बहुत ही आसान टॉपिक है समझने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो हमने वाइस इंडिसेस देखा, इसमें एन डैश देखा हमने, एन डबल डैश देखा, एन ट्रिपल डैश देखा। इसका जो है अगर आप यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसके बाद एलसीएम करके आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उससे जो चीजें यहाँ पर निकल के आती है ना, उसे ही हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर। तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट होंगी, जितने भी कोफिशिएंट आ रही होगी, उनका आप ले लो रेसिप्रोकल इंटीजर का। ठीक है, ऑब्वियसली द मिलर इंडिसेस ऑफ अ फेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ दैट फेस ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो जो मिलर इंडिसेस है, जो कि हमने फेस में देखा अभी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरसेप्ट के उस फेस पे, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के उस फेस पे, यहाँ पर वो इंटरसेप्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो जो फेसेस की जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, उसमें जो इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मिलर इंडिसेस के। ठीक है, ये होता है यहाँ पर डेफिनेशन। ये फिगर हमने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मान लो कि इंटरसेप्ट जो यहाँ पर एल एम एंड एन प्रेजेंट है, वो 2a 2b और 3c बना रही है। 2a 2b 3c क्या है, इनका जो यहाँ पर यूनिट प्लेन दिखता है, इनकी जो डिस्टेंसेस है इंटरसेप्ट की, उसे हम बोल रहे हैं 2a 2b और 3c। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से 2a से आपका निकल रहा है 2, यहाँ 2b से निकल रहा है 2 और यहाँ 3c से निकल रहा है 3। इसका ले लो रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा एंड 1/3 हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो नीचे है 2 2 और 3, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो जब आप 2 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है, अब जैसे ये 6 आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस नंबर से, 1/2 इंटू 6 कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, सेम चीज सेकेंड वाले में भी होगी। उसके बाद 1/3 इंटू 6, तो यहाँ पर 3 2 जा हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 1/2 के लिए कितना आया आंसर, 3। उसके बाद इसके लिए भी 3 आया। ठीक है, एंड 1/3 के लिए आंसर आया 2। और यही जो 3 3 2 है ना, ये मिलर इंडिसेस होती है फेस एल एम और एन की। ठीक है, तो ये कहलाता है मिलर इंडिसेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरसेप्ट को ले लेना है, उसका रेसिप्रोकल करना है, देन एलसीएम करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। जितना भी एलसीएम आया रहेगा उससे इनको मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद जो आंसर निकल के आता है वही होता है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस फेसेस की वैल्यू को बता देती है कि क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये फिगर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 3 2। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फेस को। तो ये जो फेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 3 2 को।
The intercept made by unit ABC in figure A plane are ABC, so the coefficient of this intercept are 1 1 1। अगर आप देखोगे ABC में अगर अच्छे से बना करके देखा जाए तो यूनिट प्लेन एक एक यूनिट की बराबर चल रही होती है, तो ऊपर का भी एक यूनिट गया होगा, इधर भी एक गया होगा, इधर भी एक गया होगा, तो हमारे पास कितना आएगा, इसका कॉफिशिएंट जो होता है 1 1 1 आएगा। तो जो यूनिट प्लेन होता है वो हमेशा 1 1 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखना। यूनिट का मतलब होता है 1, तो रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए 1 हो जाएगा, वाई के लिए 1 हो जाएगा और जेड के लिए भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। मिलर इंडिसेस क्या है? फेस ऑफ अ क्यूब इन फिगर बी इन विच द ओरिजिन ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द सेंटर ऑफ क्यूब फॉलोइंग मेथड एक्सप्लेन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमने फिगर में देखा है वहां पर जो ओ था वो कहाँ प्रेजेंट था? सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि सेंटर में प्रेजेंट था। ठीक है, और इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा मिलर इंडिसेस, बहुत ही आसान है। इसे एक बार और समझ लो कि किस तरीके से करना है। अलग अलग हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यहाँ पर इफ सम फेसेस डज नॉट कट सम एक्सिस एट ऑल द इंटरसेप्ट ऑफ दिस एक्सिस इज टेकन एज इंफिनिटी। अगर फेसेस में किसी भी तरह का कट नहीं है, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बन रहा है, तो उनका जो इंटरसेप्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? इंफिनिटी होगा। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए, सपोज योर फेस मेक इंटरसेप्ट 2a एंड 3b एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि हमारे पास जो भी क्यूब प्रेजेंट है, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसमें क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में कट कर रहे हैं, वाई में कट कर रहे हैं, लेकिन जेड एक्सिस में कट नहीं कर रहे हैं। और जो एक्स में कट हो रहा है वो आपका दिया हुआ है 2a, एंड यहाँ पर जो y में कट कर रहा है वो हो गया 3b। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में z एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है। देन इंटरसेप्ट विल, तो जो इंटरसेप्ट है वो 2a हो जाएगा, 3b हो जाएगा और इंफिनिटी हो जाएगा। जब एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं प्रेजेंट होगी तब उसका क्या हो जाता है? इंफिनिटी आंसर आता है। अब इनका हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर आपको मिरर इंडिसेस निकालना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये जो 2 का है रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 3 का हो जाएगा 1/3, और जब आप 1 बाय इनफिनाइट करते हो तो इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो एलसीएम आप लेंगे 2 और 3 और ये 0 का, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद ये जो रेसिप्रोकल है 1/2, 1/3, 0 को, उनको मल्टीप्लाई कर दो इनके एलसीएम से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 6 कितना आएगा? 3 आएगा। 1/3 इंटू 6 कितना आएगा? 2 आएगा। और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो इनके फेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे 3 2 0 से, और ये 3 2 0 क्या कहलाता है? मिरर इंडिसेस भी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फेस के रिप्रेजेंटेशन को बता सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द क्रिस्टल प्लेन्स हैविंग इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सिस इन रेशियो 3/2:2:1। यानी कि आपको यहाँ पर क्रिस्टल प्लेन्स के बारे में बताना है। जो फेसेस है उसमें कितने यहाँ पर वाई एक्सिस जेड एक्सिस में कितना क्या प्रेजेंट है वो बताना है। जब यहाँ पर इंटरसेप्ट बन रहे होंगे 3/2, 2 और 1, तो रेसिप्रोकल सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्रिस्टल प्लेन का इंटरसेप्ट क्या दे रखा है? 3/2:2:1 दे रखा है। इनका लेना है हमें रेसिप्रोकल। तो 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, और 2 का हो जाएगा 1/2, और 1/1 यानी कि 1 ही होता है। ठीक है, इनका आप नीचे भी जो भी वैल्यू लिखी हुई 3 2 और 1, इनका निकालो एलसीएम। तो एलसीएम निकलेगा 6। इत्तेफाक से सारा जितना भी एग्जांपल ले रखा है सारा का 6 है, लेकिन कुछ और भी आ सकता है। जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास 2/3 इंटू 6 है, इसे आप काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में 1/2 इंटू 6 है, तो यहाँ पर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये सेकंड में हो गया 3, और फिर लास्ट में प्रेजेंट है 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा 6। तो मिरर इंडिसेस क्या हो गई? 4 3 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हमें क्रिस्टल प्लेन्स निकालने के लिए बोलता है तो आपको वहाँ पर मिरर इंडिसेस निकालना है जो कि फेस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्वेश्चन है, द विस इंडिसेस ऑफ द प्लेन आर 1/2 1/2 1/2। जो विस इंडिसेस दे रखी है वो 1/2 1/2 और 1/2 है। व्हाट आर द मिरर इंडिसेस? तो आपको यहाँ पर मिरर इंडिसेस निकालना है। तो देखो मिरर इंडिसेस क्या होता है, कब निकलता है? जब आप विस इंडिसेस का रेसिप्रोकल करते हो एंड देन मल्टीप्लाइंग इट विद अ सुटेबल नंबर ऑफ ऑब्टेन इंटीग्रल नंबर, और उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जिससे कि आपको एक सुटेबल नंबर मिल जाता है। तो मिरर इंडिसेस यहाँ पर आपको मिल जाने वाली है। जैसे कि यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 है, इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 और 2। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जो एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर देखोगे 1 1 1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करो दोबारा से 2 2 2 आ जाएगा। जिस तरीके से हमने एलसीएम करके मल्टीप्लाई करना था उससे भी आंसर 2 2 2 ही आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, ये भी क्या दे रखा है, फाइंड द मिलर इंडिसेस। हमें यहाँ पर मिलर इंडिसेस को निकालना है जिसमें कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रही है वो है ए टू बी और सी। तो ए टू बी सी है, तो सबसे पहले यहाँ से हम एन की वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो इसमें जो है ये 1 है, इसमें 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलती है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था। सी में यहाँ पर 0 यानी कि सी में कुछ भी इंटरसेप्ट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हो गया 1, इसके लिए हो गया 2 और इसके लिए हो गया यहाँ पर 0। उसके बाद इनका करते हैं हम रेसिप्रोकल। तो ये जो है इसका हो जाएगा 1/1, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। इसका हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर इसका हो जाएगा 1/0।
ठीक है, 1/0 थी। उसके बाद यहाँ पर आप जब 2, 0 और 1 का लेंगे एलसीएम तो आंसर कितना आने वाला है 2। यहाँ पर क्या हमारे पास प्रेज़ेंट था 1 और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1/2 प्रेज़ेंट था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। तो यानी कि मिरर इंडिसेस कितना आएगा 2, 1, 0 आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर मिरर इंडिसेस को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा-सा गलती है, ये सी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक? तो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या है। हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बता दिया आपको एग्जांपल के साथ कि यहाँ पर क्या होता है, ये कभी भी एक-दूसरे को कट नहीं करते, ये यूनिट प्लेन के बराबर होती है इंटरसेप्ट और ये हमेशा सिंपल होल नंबर मल्टीपल होता है यूनिट प्लेन का। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा वाइस इंडिसेस क्या होता है एंड यहाँ पर फिर हमने देखा मिरर इंडिसेस क्या होता है। बहुत कोई इसको वाइस पढ़ते हैं, बहुत कोई विस पढ़ते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया, 3 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डन किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लॉ ऑफ सिमेट्री को समझ रहे होंगे। थैंक यू।